शादी शादी शादी, आजकल लोग इतने ज़्यादा उतावले हो चुके हैं, माता पिता के लिए कोई नहीं रुकता। जिसने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया हमको, हम लोग उनके लिए नहीं रुकते। अरे हम तो 18-21 के हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं भैया, अब तो हम मर्जी में आएगा, जो करना होगा हम करेंगे। मैं अपना अच्छा बुरा सब सोच सकता हूँ, सोच सकती हूँ। कुछ दोस्तों के साथ बातें हुई, बहकाया गया और वो इस कदर से ऐसे भाग गए घर छोड़ के। सब पता चला वो तो साथ ही छोड़ दिया 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद बच्ची प्रेग्नेंट होके आ रही है। माफी मांग के उसी घर पे रहे, ठीक है। प्रभु की इच्छा नहीं जाना तो प्रॉब्लम आई, प्रभु की इच्छा को ना समझा तो प्रॉब्लम आई। आएंगी आएंगी जब तक उसकी इच्छा के अनुसार, जब तक आप अपने बॉस के अनुसार, अपने ऑफिस के सिस्टम के अनुसार काम नहीं करोगे तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, आपको बोनस कैसे मिलेगा, आपकी वाहवाही कैसे होगी, आपके रिपोर्ट में रेड ग्रीन मार्क कैसे आएगा। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने विवेक का सहारा लेते हैं, जिसके कारण हम गिरते, डाउनफॉल होते हैं। कई एक किसी की मिनिस्ट्री को गिराने के लिए न जाने क्या क्या ट्रैप लॉन्च करते हैं। मैं जानता हूँ, इस 23 साल की सर्विस में मैंने देखा है कौन कितने लोग एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। किस नियत से कॉटेज मीटिंग में वो भाई लोग उसके घर में जाते हैं। इसी कारण हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं है, इसी कारण ब्लेसिंग्स नहीं है। और ब्लेसड होना चाहते हैं, अपने नीड और डीड को, अपने सोच, अपने विचार को ठीक करना कभी नहीं चाहते, जिसके कारण हम डाउनफॉल हो जाते हैं। समय आने दो ना तो कार भी आएगी, समय आने दो ना घर बंगला भी आएगा, समय आने दो ना बच्चे की शादी होगी, वो फलेंगे फूलेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रभु अपने आप करेगा, प्रभु पर विश्वास रखो। लेकिन हम नहीं, हम तो अपने जन्माने वाले माता पिता को तुच्छ जानते हैं, उनके पर विश्वास नहीं करते हैं, और वह एक दोस्त के साथ बात करते हैं, बात करके ट्रैप होता है, ट्रैप होने के बाद लोग भाग जाते हैं प्लान एग्जीक्यूट करके, और हानि होती है। उनकी तो छोड़ो, उनके कारण उनके माता पिता, उनके जन्माने वाले माता पिता की बेइज्जती हो जाती है। समाज में बहुत भयंकर बुरी तरीके से बड़ी मेहनत करने के बाद हमको इज्जत शौहरत मिला, आज क्या हुआ, सब लटक गया, सब रह गया। 1 मिनट में जितने सालों की मेहनत माता पिता करते हैं, आजकल के बच्चे लोग 2 मिनट नहीं लगाते हैं माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों ने अपने माता पिता को पाला पोसा है, खिला रहे पिला रहे दिला रहे हैं, उनको इज्जत दिलाया, उनको सरनेम दिया, उनको स्कूल कॉलेज में। अरे वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उन्होंने मस्ती में किया। हमारा टाइम आया तो हमें करने नहीं दिया मनमानी। प्रभु ऐसा प्रोक्लेम हमको नहीं करता, उसने सारे इंस्ट्रक्शंस हमको दे दिए, सारे इंस्ट्रक्शंस हमको दे दिए हैं। यस, अपनी इच्छा उसने बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मत्ती समाचार में से कई बार तुमको बदला। ऐसा नहीं तो ऐसा समझ ले भैया, एक दोस्त के नाते ही समझ ले, एक मित्र के नाते ही समझ ले, बस समझ ले। लेकिन हमारी समझ कहाँ गई हुई है? चूल्हे। अपनी मनमानी करने के लिए हमारी समझ गई हुई है, अपनी इच्छा अभिलाषा को पूरी करने के लिए। यहाँ पर बच्चियाँ लोग जाती है अपनी इच्छा अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, सोचती है कि उनका बहुत अच्छा हो रहा, पता चला कि उधर तो बहुत कुछ गलत हो गया उनके साथ। जो वचन कहता है, जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है वो अचानक नाश होगा।
मैं सन 2000 के बाद से देख रहा हूँ कितनी लड़कियां नाश हो रही हैं जो अपने माता पिता को तुच्छ जानती हैं। भारत का इंडिया का नाम बदल गया भारत। पहले जैसा भारत नहीं रहा भैया, ये नया मॉडल वाला भारत बन गया है। पहले हर औरत के अंदर शर्म लज्जा हुआ करती थी, बीच में सब खो गई। नाम धरने से कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि अभी और उनके कपड़े उतर गए। यस माय डियर्स, मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की इच्छा को जाने। अपने माता पिता की इच्छा को जाने। हम अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, इसी कारण हम प्रभु को भी तुच्छ जानते हैं। बच्चों के माता पिताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग किसी को तुच्छ ना जाने, अपने प्रभु को भी तुच्छ ना जाने। अचानक नाश हो, अरे अभी तो समय आया नहीं है प्रभु की आराधना करने का। अभी तो समय आया ही नहीं है कि हम कुछ आत्माओं को बचा लें। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम प्रभु प्रभु करते हैं। भजन संहिता 23:91 के अलावा 1-1 के अलावा 52-54 के अलावा गलतियों 5 के ऊपर याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जब प्रॉब्लम रहेगी तब हम ये सब कुछ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे तो हम दिन भर यूट्यूब देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, सीधा प्रसारण न्यूज़ देखते रहेंगे कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखते रहेंगे। वाह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वही समय है दुआ प्रार्थना का। हमें मालूम है कि ये सब वार हो रहे हैं, वचन के अनुसार है, प्रोफेसी सही हो रही हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। टीवी देखने से क्या मतलब मिल रहा है? अपने बच्चों को देख ले, फोन चलाने से क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है ये सब गलत करने से? प्रभु को तुच्छ जानने से क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? लॉस आप ही का है, प्रभु का नहीं है। लॉस आप ही का है, आपके माता पिता का नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी लिया। वो अपने माता पिता के ताबे में रहे और आशीषित और ब्लेस। आप उनको क्यों दुख देते हो? अपने माता पिता को वचन में दिया है, जो अपने माता पिता का आदर करता है वो समय पर ज़्यादा जिंदा रहेगा और ब्लेस रहेगा। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा हूँ, वो ब्लेस्ड हैं, और कईयों को ऐसा देखा हूँ जिन्होंने अपने माता पिता को तिरस्कार किया, उनकी लाइफ आज की डेट तक कैसी बन गई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी लाइफ ऐसी बन जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों की लाइफ बिगड़ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ब्लेस रहें यीशु मसीह के नाम से। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हड़बड़ी ना करें, क्योंकि प्रभु ने हर चीज़ को नियुक्त करके रखा हुआ है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों की हड़बड़ी किया था कि आज मेरा डाउनफॉल हो गया। आज कई भाई बहन लोग डाउनफॉल होकर गिर रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। समय से पहले हम गोभी को उगाने की कोशिश करते हैं, मटरों को उगाने की कोशिश करते केमिकल के द्वारा। पहले एक समय था, बड़ा अच्छा था कि वो लोग वेट करते रहते थे समय का। अरे अब तो सर्दी आने वाली है, मटर मिलेगा, मटर आलू खाएंगे, मटर आलू गोभी खाएंगे। और वो जो ओरिजिनलिटी और जो सीजन में निकलती थी वो बहुत ही खुशबू भी आती थी, टेस्टी भी हुआ करती थी। कितना मज़ा आता था, एक एक्साइटमेंट रहता था।
और वो हमारे शरीर में लगता भी था। अब हम बेसमय उस कार्य को, सब्जी को बो रहे हैं, खा रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा, खुशबू नहीं आ रहा, खाना बनने के बाद भी नहीं आ रहा। पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बीवियाँ अपने पति की पॉकेट से कुछ कुछ पैसा जोड़ती थी, बच्चे गुल्लक में जोड़ते थे, उतना बैंक का नहीं चल रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं देखता था, अरे इस दिवाली में, इस क्रिसमस में हम ये करने वाले हैं, ये खरीदने वाले हैं। एक एक्साइटमेंट रहता था कि अरे दिवाली क्रिसमस तक की रुकेंगे हम, समय तक की वेट करते थे। और जब वो चीज समय पर आ जाती थी तो वो घर के लोग उसकी बहुत केयरिंग करते थे। आजकल हम लोग बेसमय हम लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसलिए ब्लेसड नहीं है। गाड़ी खरीदे तो एक्सीडेंट हो गया, मकान खरीदे तो भूकंप से गिर गया, या तो फिर कील ठोका तो 10 जगह से इतना बड़ा स्पॉट निकल गया। जो एक्साइटमेंट, जो खुशी रहा करती थी, वो अब नहीं रही। पता है क्यों? क्योंकि बेसमय हम लोग सब काम कर रहे हैं। जो बंदे को 4 बजे करीब जो उठा करता था, आज सुबह के 10 बजे उठ रहा है। कहाँ से ब्लेसिंग्स आएगी इसके पास? जो रात दिन एक दूसरे के लिए गलत बोलता रहता है, उसके चर्च में, उसके घर में, उसके परिवार में कैसे ब्लेसिंग्स आएगी? उसके बिजनेस में कैसे आएगी? समय कहता है, वचन कहता है, समय कहता है और वचन भी कहता है, समय पर काम करोगे, समय पर उठोगे बैठोगे तो ब्लेस रहोगे, और बेसमय उठोगे तो समय ये कहता है कि अरे तो 10 बजे 11-12 बजे तक सोता रहता है। सोता रहता है। समय पर सब काम हो तो बेटर। एक एक्साइटमेंट रहता है वेटिंग का, जो हम लोग करना नहीं चाहते। प्रभु के सवालों के जवाब का हम रुकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमने प्रार्थना किया तो अभी की अभी चंगा हो जाए। ऐसा नहीं है। प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। इसलिए हम ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण हम अपने बच्चों से, अपने बीवियों से दूर हैं। अपने घर परिवार से दूर है सब साथ में, कोई सुख दुख में खड़ा हुआ नहीं, बहानेबाजी मार देते हैं। यस,